हाँ, यहाँ पे अभी हम लोग ये जो है फ्लोर प्लान का फ्रंट व्यू, फ्रंट एलिवेशन कैसे ड्रॉ करना है उसमें जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको फ्रंट व्यू अगर 2D में ड्रॉ करना है ऑटोकैड में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसका जो एक्सटर्नल वाल से बाहरी वाल, जैसे ये एक हो गया, सबसे आउटर वाल कौन सा होगा, ये होगा ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे और एक लेना पड़ेगा, ये वाला वाल, दिस वन, इसको भी मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये मैं क्या लेना, मतलब मुझे करना क्या है अभी, सबसे पहले मुझे कुछ यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करना है। क्या लाइन? और इस बार मैं जो लाइन ड्रॉ करूँगा वो लाइन से नहीं, इससे नहीं, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन जिसको बोलते हैं, तो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए कमांड हो गया XL। ठीक है, और एंटर प्रेस करो। उसके बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन आएगा, ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन तुम ड्रॉ करोगे वर्टिकल मोड में कि हॉरिजॉन्टल मोड में, तो मैं चाहता हूँ कि वर्टिकल मोड में ड्रॉ करूँ, तो भी ये लिखा हुआ पे भी वर्टिकल हो गया। तो अभी वर्टिकल मोड में कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ होगा। उससे पहले मैं जो लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, अभी यहाँ पे तुमको मेरा जो कर्सर देखो, वहाँ पे एक लाइन दिख रहा है कि नहीं, तो कलर थोड़ा ये मतलब क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि वो क्लियरली दिखे कलर। मैंने यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर से एक बार मैं जाके कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल मोड में मैं ड्रॉ करूँगा, तो इस बार दिख रहा है लाइन। तुम कलर कुछ भी ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बोला जो इसका एकदम आउटर वॉल से, तुम्हारे पास जो भी फ्लोर पेन हो उसका ड्रॉ करने का तरीका यही होता है। मैंने ये लिया, तुम दूसरा कुछ में फ्लोर पेन में कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे आउटर वॉल जो है, इसमें तुमको एक कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल मोड में क्या करना है, बनाना है। मैंने क्लिक करती वो बन गया। ठीक है, कितना लेना है मुझे, ये वाला जो आउटर वॉल से, ये एक आउटर वॉल है, तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया। और एक मुझे कौन सा लेना है, ये वाला, जो कि तरह मतलब कि आउटर वॉल का मतलब ये है कि जो बाहर की तरह रहता है। जैसे ये वाला वार बाहर की तरह है कि नहीं, तो ये जैसे बाहर की तरह, ये भी बाहर की तरह है, लेकिन ये सब तो अंदर में है वॉल, तो जो बाहर की तरह आएगा उसको भी ले लेंगे हम लोग। तो मैंने इसको ले लिया। तो मैंने 3 कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल मोड में मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब क्या है, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ इसका अनलिमिटेड है, ये इसका कोई मतलब यहाँ पे फिनिश पॉइंट नहीं है इसका, तुम जितना जाओगे चलता ही जाएगा वो। ठीक है, बाद में इसको डिलीट कर देंगे हम लोग। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो चुका है। अगला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो तुम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद फिर से एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाओ, इस बार हॉरिजॉन्टल, H एंटर कर दो, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। और ऊपर कहीं पे भी तुम क्लिक कर दो, थोड़ा गैप रख के कहीं पे भी तुम इसको क्लिक कर दो। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, हो गया। तो ये जो होगा मेरा फ्रंट व्यू जो बनेगा, मैं यहाँ भी यहीं पे बनने वाला है। ये तो सब कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये सब बाद में डिलीट कर देंगे, रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, यहाँ पे मेरा जो फ्रंट व्यू होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरा फ्रंट व्यू का जो प्लिंथ होगा, प्लिंथ हाइट मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। प्लिंथ समझ में आ रहा है ना, तो मतलब ज़मीन से लेके तुम्हारा ये यहाँ तक, ऊपर इस तक, फ्लोर तक। ठीक है, कितना हाइट है, तो प्लिंथ हाइट। तो नॉर्मल वो डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, किसी का 2 फीट 3 फीट, आजकल तो लोग मतलब जितना ऊंचा है उतना ऊंचा बनाते हैं इसको। ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली समझ लो इसमें 2 फीट का प्लिंथ हाइट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो करना क्या है मुझे, इसके लिए ऑफसेट करना है। जैसे यहाँ से मुझे 2 फीट डिस्टेंस में है, तो 2 फीट हो 6 फीट हो जितना भी हो, मुझे यहाँ से 2 फीट गैप में मुझे क्या करना है, एक लाइन और एक लाइन ड्रॉ करना है। कहाँ से, इसमें से 2 फीट ऊपर होगा, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए ऑफसेट लूँगा। ठीक है, ऑफसेट। और कितना गैप में तुमको चाहिए, मैंने बोला 2 फीट, एंटर।
फिर यहाँ पे क्लिक करते हुए ऊपर की तरह क्लिक कर दो। तो 2 फीट का ये एक मेरा लाइन ड्रॉ हो चुका है, जो कि मेरा प्लिंथ हाइट होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? अच्छा, उसके बाद ये तो प्लिंथ हाइट हो गया। फिर यहाँ से फ्लोर हाइट, ये वाला, यहाँ से इसका हाइट कितना होगा? तो 10 फीट, किसी किसी का 11 फीट होता है, किसी किसी का 12 भी होता है, डिपेंड करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसी रेंज में आता है ये। ठीक है, तो चलो मैं इसको 10 फीट का एक फ्लोर हाइट देता हूँ मैं। वही ऑफसेट करना है मुझे। यहीं पे क्लिक करो। क्लिक करते हुए नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑफसेट डिस्टेंस दिया नहीं अभी तक। मैं कितना दूंगा इस बार? 10 फीट। तो यहाँ से 10 फीट ऊपर मेरा एक फ्लोर हाइट के लिए मेरा और एक लाइन बन चुका है। ठीक है ना, तो ये तो मैंने रेफरेंस लाइन्स ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन लाइन। ये लाइन्स का मुझे ज़रूरत नहीं है, ये लाइन मुझे जस्ट अपना शेप को बनाने के लिए, फ्रंट व्यू का। एक बार मेरा शेप बन जाए तो मैं ये सबको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, या तो तुमको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ही बाकी सब पार्ट को तुम ट्रिम कर दो। बाकी सब पार्ट को तुम क्या कर दो, इसमें ट्रिम कर दो। ठीक है नहीं, तो ट्रिम करते हुए मैंने इसको, सॉरी मैं एक बार फिर से करता हूँ ट्रिम। तो मैं बाकी सबको इस तरह से, ठीक है, ट्रिम कर दे रहा हूँ। हो गया। और ये तो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन लाइन का मैंने उसको कलर दिया था, तो इसको कलर में चेंज कर दूं मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, मैं सॉरी वाइट कलर दे रहा हूँ इसको मैं। नहीं तो यहाँ से इसका वॉल सिलेक्ट कर लो, ये सब सिलेक्ट करके इसको बाय लेयर। हो गया। तो मैंने जो डिफ़ॉल्ट वाइट कलर है उसमें आ रहा हूँ, वॉल का कलर होता है। अगला स्टेप क्या है, क्योंकि ये जो तुम्हारा फ्रंट व्यू यहाँ पे होगा ये अकॉर्ड इसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो मैंने प्लिंथ का हाइट टोटल इसका जो भी है मतलब विड्थ होगा, उसका टोटल फ्लोर हाइट होगा, ये मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे बाहरी वॉल को के साथ। अगला जो है मुझे यहाँ पे इसका विंडोज़ एंड डोर्स के लिए मुझे फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन लेना पड़ेगा। तो चलो उसके लिए भी मैं कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो विंडोज़ एंड डोर के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन अगर लेना है तो मुझे, तो मैं फिर से वही एक्सेल एंटर और वी एंटर से वर्टिकल को सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं कलर ये ले लिया। ठीक है, फिर से एक बार करता हूँ मैं। और जितना भी विंडो है, जैसे ये विंडो कौन सा है, ये एक है। ठीक है, विंडो का जितना भी है सबके लिए मैं एक एक क्या ले लूँगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन में ले लूँगा यहाँ पे। हाँ हाँ, डोर का भी लेना पड़ेगा। देखो इसका मैं छोड़ता हूँ अभी, इसको बाद में लूँगा। तो छज्जा का भी एक साथ ले लो। ठीक है, इधर से भी एक है। हो गया। डोर्स एंड विंडोज़ का मैंने ले लिया। यहाँ पे ये एक डोर है और ये एक डोर है, बाकी तो विंडो हो गया।
ठीक है ना, A2 मैं एडिस हुई थी बर्तमान। हाँ अच्छा अच्छा, यस, यहाँ पे भी एक है। तो मुझे इसका तो मुझे लिया हुआ है पहले से ही, ये लेने से हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये वाला समझ में आ रहा है बात। ये तो लाइन तो मेरा लिया हुआ है, स्टेयरकेस बाद में आएंगे। ये तो लाइन लिया हुआ है पहले से ही बहाल वार का, इसके लिए ये लाइन है, ठीक है। तो फिर से लेने का ज़रूरत नहीं है उसको, या तो हो सके तो फिर से ड्रॉ कर दो, कोई बात नहीं, बाद में डिलीट कर देंगे हम लोग उसको। ये मैंने ड्रॉ कर दिया लाइन, ठीक है। तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन लाइन बन चुका है। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट यहाँ से मुझे जो विंडो है कितना ऊपर बनता है नॉर्मली, वो एक्चुअली हाँ 3 फीट या तो 4 फीट, जिसको सील हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो सील हाइट लेंगे, उसके लिए फिर से हम लोग क्या लेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। या तो तुमको कंस्ट्रक्शन लाइन लेने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसी का ही ले लूँगा ऑफसेट, पूरा मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी लाइन का मैं क्या ले लूँगा, ऑफसेट। तो मैं करता हूँ ऑफसेट, फिर यहाँ से कितना चाहिए मुझे, 3 फीट का, 3 फीट एंटर। तो यहाँ से मैंने ले लिया, ये तो हो गया। इसमें से मेरा क्या शुरू होगा, विंडो, ठीक है। एंड विंडो का हाइट कितना होगा, उसके बाद विंडो का हाइट आएगा 5 फीट या तो 4 फीट, ठीक है। तो चलो मैं 4 फीट ले लेता हूँ यहाँ पे, हाँ 3 फीट विंडो का हाइट, हाँ ठीक है ऐसे, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 3 फीट देता हूँ, चलो ठीक है, 3 फीट दे दिया, कोई बात नहीं मैंने यहाँ पे। और उसके बाद इसका ठीक ऊपर क्या आएगा, छज्जा आएगा, है कि नहीं। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन लाइन से ही बेहतर होगा ये। तो ये एक बार डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा ना बाद में। तो अभी फिर से मैं करूँगा इसको, कंस्ट्रक्शन लाइन से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक्सेल एंटर और H एंटर, ओके। तो पहले तो यहाँ से कितना, 3 फीट हो गया। ओ क्या हुआ, ये ऑफसेट 3 फीट का, फिर यहाँ से भी 3 फीट का हो गया। और यहाँ इसके ऊपर क्या आएगा, छज्जा के लिए आएगा, तो कितना लेंगे उसका, 6 इंच का ले लेंगे, ठीक है। 6 इंच हो गया। चलो अभी क्या करना है, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो कंस्ट्रक्शन लाइन से, इस सबको बाद में डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे एक विंडो, यहाँ पे एक विंडो, यहाँ पे एक विंडो, फिर यहाँ पे एक डोर, ठीक है। तो तुम रेक्टेंगल ले लो या तो लाइन ले लो। एक विंडो आएगा यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, कलर मेरा ये है, मैं बाय लेयर सिलेक्ट कर लूँगा। एक विंडो मेरा आएगा यहीं पे आएगा ना, ठीक है। सेकेंड विंडो, थर्ड विंडो, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे ये जो लाइन बन रहा है ये डोर के लिए है, ठीक है। ये डोर के लिए कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये डोर के लिए है। तो ये मैंने डोर तो पूरा तुम्हारा नीचे तक आएगा, पूरा नीचे तक आएगा डोर। फिर अगला क्या है यहाँ पे, उसके बाद ये, ठीक है, बीच वाला होगा, बाहर वाला नहीं। देखो यहाँ पे बाहर वाला किसके लिए है, छज्जा के लिए, बीच वाला विंडो के लिए। ये 2 लाइन होगा, ठीक है।
तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये एक विंडो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये तो विंडो बन चुका है, यहाँ पे डोर होगा, ठीक है, यहाँ पे डोर बनेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा डोर बन चुका है, और कुछ रह गया नहीं, जो रह गया तुम्हारा छज्जा के लिए, ठीक है। तो छज्जा के लिए हम लोग एक बना लेंगे इसमें, जैसे ये एक आएगा छज्जा के लिए इधर से, ये पार्ट, ठीक है, ये एक पार्ट और यहाँ पे एक पार्ट है छज्जा। तो हो गया, फिर यहाँ पे आएगा एक, और फिर यहाँ पे, और नहीं, हो गया, ठीक है। अभी एक बार ड्रॉ होने के बाद जितना भी कंस्ट्रक्शंस लाइन है उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट, डिलीट, समझ में आ रहा है। एक इसके मुताबिक होगा ड्राइंग। देखो ये तुमको जस्ट फ्रंट व्यू है, अभी तक हुआ नहीं, बाकी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसका फर्स्ट फ्लोर का डोर, विंडो, वॉल्स, ये सब ड्रॉ कर लिया। स्टेयरकेस बाकी है अभी। यहाँ तक क्लियर हो गया, एकदम सिंपल है। देखो इसको तुम लोग बाद में डिज़ाइन कर सकते हो, वो अलग बात है, लुक्स देने के लिए। अगर इसमें कुछ लिख देना है तो इसका विंडो को, डोर्स को थोड़ा हम लोग डिज़ाइन करके क्रिएटिव मतलब बना के इसको थोड़ा बेटर लुक आ जाएगा, वो बाद में है। पहले तुमको बेसिक समझना है, फाउंडेशन इसका कैसे बनाना है, डिज़ाइनिंग बाद में आएगा। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड रुकिए।